लाहौर का पुराना पागल खाना एक ऐसी जगह थी जहां वक्त रुक सा जाता था, जहां दीवारों की पुरानी ईंटें इंसानी दुखों की गवाही देती थीं और हवा में मरीजों की आहों की बाज़गश्त गूंजती रहती थी। ये अस्पताल, जो बरतानवी दौर की यादगार था, शहर की तंग गलियों के बीच छुपा हुआ था, जहां दिन की रोशनी भी उदास लगती और रात की सन्नाटी हर दिल को बेचैन कर देती। सहन में मरीज बैठे रहते, कभी आसमान को तकते, कभी जमीन पर उंगली से कुछ लिखते और उनकी आंखों में भूले हुए ख्वाबों की झलक नजर आती। ये जगह महज इलाज की जगह ना थी, ये राजों, दर्दों और छुपे हुए सच की जेल थी, जहां इंसानियत की लड़ाई रोजाना लड़ी जाती। इस पागल खाने में एक ऐसा आदमी था जिसकी कहानी ने सबको खामोश कर दिया। इसका नाम अहमद था, एक 40 साला मर्द जिसकी आंखें गहरी सियाह थीं, जैसे उनमें समंदर की गहराई छुपी हो। उन आंखों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सालों की जुदाई और बेइंसाफी से पैदा हुआ था, और एक राज जो उसके सीने में दबाया हुआ था, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे सांस लेने न दे। अहमद दिन भर सहन में बैठा रहता, एक पुरानी फटी हुई किताब के सफ़हात पलटता और कभी कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता। उसकी मुस्कुराहट में सुकून न था, बल्कि एक गहरा गम छुपा होता, जैसे वो दूर दराज की किसी याद को छूता हो। दीगर मरीज उसे आंखों वाला कहते, क्योंकि उसकी निगाहें हमेशा दूर कहीं खोई रहती, जैसे वो इस दुनिया से अलग हो। डॉक्टर और नर्सें भी इससे दूर रहती, क्योंकि अहमद की खामोशी उन्हें परेशान करती। वो कभी कभार बोलता, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई होती जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती। अहमद की कहानी 1990 की दिहाई के आगाज से शुरू होती है, जब लाहौर शहर सियासी और फिरका वाराना इंतशार का शिकार था। गलियों में फायरिंग की आवाजें आम थीं और लोग खौफ के साए में जी रहे थे। अहमद एक सादा सा आदमी था जो इनारकली बाजार के करीब एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो पुरानी किताबें बेचता, ऐसी किताबें जो लोगों की जिंदगियों की कहानियां सुनाते, मोहब्बत की, जुदाई की और उम्मीद की। इसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें एक अलग सा सुकून था। गाहक आते, किताबें देखते और अहमद से बातें करते। अहमद की मुस्कुराहट गर्म थी और उसकी बातें दिल को छू लेती थीं। किताबें सिर्फ कागज नहीं भाई, ये तो रूह की ग़िज़ा है, वो कहता। अहमद की जिंदगी खुशहाल थी। उसकी बीवी जरीना एक स्कूल टीचर थी, जिसकी आंखें अहमद की तरह गहरी थीं, लेकिन उनमें मोहब्बत की रोशनी छुपी हुई थी। जरीना की मुस्कुराहट अहमद का सबसे बड़ा सहारा थी। वो घर आती तो अहमद की थकावट दूर हो जाती। उनका बेटा अली सिर्फ 8 साल का था, एक शरारती और ज़हीन बच्चा जो हमेशा किताबों की दुनिया में खो जाता। शाम को जब अहमद दुकान से वापस आता तो अली उसका इंतजार करता और तनियों मिलकर खाना खाते, बातें करते। बाबा, आज मुझे एक नई कहानी सुनाओ, अली कहता, और अहमद हंसता हुआ कोई पुरानी कहानी सुना देता। ये जिंदगी सादा थी, लेकिन मुकम्मल मोहब्बत से भरी हुई, जहां तकदीर अभी तक इनके साथ नरमी से पेश आ रही थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 1992 की वो सर्द रात थी, जब लाहौर की गलियों में फिरका वाराना कशीदगी उरूज पर थी। अहमद दुकान बंद करके घर जा रहा था, हाथ में अली के लिए एक नई किताब पकड़े हुए। गलियां वीरान थीं, सिर्फ दूर दराज से फायरिंग की आवाजें आ रही थीं। अचानक अंधेरे में 5 आदमी सामने आ गए, हथियार लिए, चेहरे पर नफरत का रंग। रुको, तुम किस फिरके के हो? एक ने हुराया। अहमद ने हाथ उठा लिए। मैं तो सिर्फ ताजिर हूं भाइयों, घर जा रहा हूं। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार न थे। इन्होंने अहमद को घेर लिया, मारा और पूछा कि वो किस तरफ का है। अहमद ने कुछ न कहा, सर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि फिरका वाराना नफरत की आग में कोई सच न बचता। उन आदमियों में से एक फारूक अहमद का पुराना दोस्त था, स्कूल के दिनों का यार, जो एक साथ खेला करता, किताबें शेयर करता। फारूक अब फिरके का लीडर बन चुका था, नफरत की आग में जलता हुआ। उसने अहमद को पहचान लिया, आंखों से, लेकिन खामोश रहा। उसे छोड़ दो, फारूक ने आहिस्ता से कहा। लेकिन दूसरे लोगों ने अहमद को मजीद मारा। वो जख्मी हुआ, खून बहा, लेकिन कत्ल न हुआ। जब पुलिस आई तो अहमद को ही पकड़ लिया गया।
इल्जाम लगा कि वो तशद्दुद में मुलव्वस था। गवाहों ने उसे पहचान लिया, हालांकि अहमद ने कभी हथियार न उठाया। जरीना ने रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा, वो बेगुनाह है। लेकिन अहमद खामोश रहा, क्योंकि उसने फारूक की आंखों में देखा था कि वो भी फंसा हुआ है। अदालत में मुकदमा चला, लेकिन अहमद की खामोशी ने सब कुछ उलझा दिया। वकील ने कहा, ये आदमी पागल है, कुछ बोलता ही नहीं। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, उसकी आंखों में वो दर्द देखा जो सालों की जुदाई का था, और उसे ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार दिया। यूं अहमद को लाहौर के पुराने पागल खाने में भेज दिया गया। जरीना रोई, एहतजाज किया, लेकिन कानून की दीवारों के सामने बेबस थी। अली, जो अब माँ के साए में रह गया, बाप की याद में रोता। अहमद की आंखों में अब राज छुपा था, फारूक का राज, जो बोलने से उसकी और उसके खानदान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। वो खामोश रहा, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए। अस्पताल में अहमद की जिंदगी एक लंबी उदास रूटीन बन गई। सुबह जल्दी उठना, तल्ख दवाई खाना जो उसकी सोचों को दबाती, फिर सहन में बैठना जहां दीगर मरीज अपनी दुनिया में खोए रहते। एक बूढ़ा मरीज जो खुद को शायर समझता अहमद के पास बैठता और कहता, तेरी आंखों में समंदर है भाई, क्या छुपा रखा है जो तुझे खा रहा है। अहमद मुस्कुरा देता, किताब का सफा पलटता, लेकिन कुछ न बोलता। रातों को जब अस्पताल की दीवारें सर्द हो जाती, अहमद पलंग पर लेटा आसमान की तरफ देखता, जहां चांद की रोशनी से जरीना और अली की यादें उभरती। वो सोचता, क्या तकदीर इतनी जालिम है कि मोहब्बत को भी छीन ले। साल गुजरते गए। 2000 की दहाई में अस्पताल की हालत मजीद खराब हुई। फंड्स की कमी से नर्सों की तादाद कम हो गई, कमरों में रोशनी की जगह तारीकी ने ले ली, और मरीजों की चीखें और भी बुलंद हो गईं। अहमद अब 50 साल का हो चुका था। इसके बाल सफेद, चेहरा पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन आंखें वही थीं, दर्द और राज से भरी। जरीना कभी कभार आती, एक पुरानी तस्वीर लेकर गिलास की रिकाब के पीछे से अहमद को देखती। अली अब बड़ा हो गया है, स्कूल में टॉप किया है, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, वो कहती, और अहमद की आंखें नम हो जाती। वो हाथ बढ़ाता, जरीना का हाथ छूता, लेकिन बोलता ना। ये मुलाकातें अहमद के लिए एक नेमत थी, लेकिन जुदाई का दर्द और बढ़ाती। अस्पताल का हेड डॉक्टर रहमान एक नर्म दिल आदमी था। वो अहमद के कमरे में आता, बैठता और कहता, अहमद, तुम्हारे अंदर कोई आग है जो खामोशी से जल रही है, एक दिन बताओगे तो सुकून मिलेगा। अहमद सर हिलाता, लेकिन राज को सीने में दबाए रखता। अस्पताल की जिंदगी में छोटे छोटे वाकयात अहमद को जिंदा रखते। एक दिन सहन में एक नई मरीज औरत आई, नाज़नीन, जो अपने बच्चे को खो बैठी थी। वो रोती और अहमद खामोशी से उसके पास बैठता। एक बार उसने पूछा, तुम क्यों खामोश हो, क्या तुम्हारा भी कोई दर्द है। अहमद ने आहिस्ता से कहा, दर्द तो सबका है बहन, बस कुछ दर्द बोलने से बढ़ जाते हैं। नाज़नीन ने अहमद की आंखों में देखा और समझ गई कि उसकी खामोशी एक बड़ी कहानी छुपा रही है। वक्त के साथ अहमद ने अस्पताल के दीगर मरीजों की कहानियां सुने। एक बूढ़ा जो जंग की यादों में खोया, एक नौजवान जो मोहब्बत में धोखा खाकर पागल हुआ। ये सब इंसानियत की लड़ाई थी, जहां तकदीर हर एक को आजमाती। अहमद सोचता, मेरी लड़ाई भी वही है, मोहब्बत बचाने की, सच छुपाने की। 2015 में अस्पताल में एक नई नर्स आई, आयशा। वो लाहौर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी, इंसानी हुकूक पर काम करने वाली एक पुरजोश लड़की। आयशा को अहमद की फाइल मिली और वो हैरान हुई। एक आदमी जो सालों से खामोश है, आंखों में दर्द लिए। वो अहमद से मिलने आई, सहन में बैठी और कहा, अहमद साहब, मैं आयशा हूँ, तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, क्यों खामोश हो। अहमद ने पहली बार इसकी तरफ देखा, जैसे इसकी आवाज में कोई जादू हो। दिन ब दिन आयशा अहमद के साथ सेशंस करने लगी। वो किताबें लाती, अहमद को पढ़ने को देती, और आहिस्ता आहिस्ता अहमद खुलने लगा। मेरी जिंदगी किताबों की तरह थी, अहमद ने एक दिन कहा, लेकिन एक रात सब सफ़हात पलट गए। आयशा की मदद से अहमद की कहानी खुलने लगी।
वो बताया कि वो रात जब फारूक ने उसे पहचान लिया था, अहमद ने खामोश रहने का फैसला किया क्योंकि फारूक का खानदान फिरके के हाथों तबाह हो चुका था। अगर मैं बोलता तो फारूक को कत्ल कर देते, अहमद ने रोते हुए कहा। मैंने दोस्त की मोहब्बत का इंतखाब किया, इंसानियत का, लेकिन तकदीर ने मुझे पागल बना दिया। जरीना और अली की जुदाई मुझे खा रही है। आयशा ने अहमद की आंखों में देखा और फैसला किया कि ये राज बाहर लाना होगा। वो इंसानी हकूक की तंजीमों से मिली, फाइल्स इकट्ठी की और अहमद का केस दोबारा खोलने की कोशिश की। सालों की जद्दोजहद के बाद 2018 में अदालत में समाअत हुई। फारूक, जो अब तब्दील हो चुका था, फिरके से निकला, एक नई जिंदगी शुरू की गवाह बना। अहमद मेरा दोस्त था, उसने कहा, आवाज में पछतावा लिए। मैंने उसे बचाना चाहा, लेकिन नफरत ने मुझे अंधा कर दिया। वो बेगुनाह है। अदालत ने अहमद को बेगुनाह करार दिया। जब अहमद बाहर निकला तो जरीना और अली, जो अब एक जवान डॉक्टर बन चुका था, उसका इंतजार कर रहे थे। जरीना ने अहमद को गले लगाया, तुम वापस आ गए। और अली ने कहा, बाबा, तुम्हारी खामोशी ने हमें सब सिखाया। अहमद की आंखों में अब दर्द न था, बल्कि सुकून, एक ऐसी जीत जो इंसानियत की, मोहब्बत की और तकदीर पर फतह की थी। अहमद की आजादी के बाद वो जरीना और अली के साथ वापस अनारकली बाजार गया। दुकान अब भी थी, जरीना ने संभाल रखी थी। अहमद ने दोबारा किताबें बेचना शुरू किया, लेकिन अब इसकी कहानी लोगों को सुनाता। पागल खाना की दीवारें अब भी खड़ी थीं, मरीजों की आहें गूंजती रहीं, लेकिन अहमद की कहानी एक रोशनी बन गई। एक सबक के मोहब्बत और इंसानियत हमेशा जीतती है, चाहे तकदीर कितनी भी जालिम हो। आयशा अब भी अस्पताल में काम करती और अहमद की कहानी को दूसरों तक पहुंचाती। ये लड़ाई खत्म न हुई, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां राज खुलने से सुकून मिला और दर्द मोहब्बत में तब्दील हो गया। अहमद की बचपन की यादें अब भी ताजा थीं। लाहौर की गलियों में भागता, बाप की गोद में शायरी सुनता। जिंदगी एक किताब है बेटा, बाप कहता। जरीना से मुलाकात एक किताब नुमाइश में हुई, जहां दोनों एक ही किताब पर झगड़े, फिर हंसे। अली की पैदाइश ने उनकी जिंदगी को मुकम्मल किया। वो रात की तफसीलात अहमद ने कभी मुकम्मल न बताए, लेकिन आयशा को बताते हुए रो पड़ा। अस्पताल में एक रात तूफान आया और अहमद ने चीखा, पहली बार जरीना का नाम लिया। डॉक्टर रहमान ने इसे संभाला और कहा, अब वक्त आ गया है, बोलो। दीगर मरीजों ने अहमद की खामोशी को इज्जत दी, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ दर्द अल्फाज से निकलते ना है। फारूक से मुलाकात अदालत के बाद हुई, दोनों रोए और दोस्त बन गए दोबारा। जिंदगी ने अहमद को वापस दिया और वो सिखाता रहा कि सच छुपाना कभी फायदा न देता, बल्कि मोहब्बत खुले दिल से जीतती।